हेलो बच्चों, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपकी अपनी YouTube चैनल जहां पर हम कर रहे हैं नवोदय एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन। और आज हमारा थर्ड चैप्टर का लेक्चर नंबर 4 होने वाला है। प्रीवियस लेक्चर से हमने स्टार्ट किया चैप्टर की एक्सरसाइज और करीब करीब हमने 12 जितने क्वेश्चन सॉल्व भी कर लिए हैं। और आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर की पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट करने वाले हैं, तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। पहला क्वेश्चन है हमारे पास बच्चों कि बस छोटी से छोटी संख्या जिससे 53 24 को गुणा करने पर यह संख्या एक पूर्णघन संख्या बन जाए। फिलहाल बात यह है कि ये जो 53 24 हमें दिया गया है वो एक पूर्णघन संख्या नहीं है, हमें पूर्णघन संख्या बनानी है, लेकिन इससे कोई संख्या को गुणा करना है। देखो बच्चों, जब भी गुणा करने वाला क्वेश्चन हो तब आपको दी गई संख्या का गुणनखंड कर लेना है। चलो मैं सिंपली 53 24 का गुणनखंड कर लेता हूं। 2 से भाग चले गए तो कितना होगा, चलो अभी भी 2 से भाग चले गए, अभी 2 से नहीं चलेगा क्योंकि पीछे 1 आ गया है। तो आपको पता है कि 13 31 जो है 11 का है, घन होता है, तो सिंपल इसका 11 से भाग चलेगा। मैं चला लेता हूं, अभी भी 121 11 का वर्ग है तो अभी भी 11 से भाग चलेगा, और 11 का तो 11 से भाग चलता ही है। ओके, तो सिंपली बेटा हमने यहां पर गुणनखंड कर लिए है। अभी देखो इस संख्या को पूर्णघन बनाना है, तो पूर्णघन कोई संख्या कब होती है, जब उस संख्या के हम गुणनखंड करते हैं तो उसमें आई हुई जो संख्या है, इधर मान लो कि 2 आया है और 11 आया है, तो 2 है वो 3 बार होने चाहिए और जो 11 है वो भी 3 बार हो, तभी वो संख्या पूर्णघन संख्या बनती है। तो यहां पर देखो 11 तो 3 बार है ही, लेकिन 2 हमारे 3 बार नहीं है, 2 सिर्फ 2 ही बार है। अगर ये जो दो बार है उनके साथ 1 2 को हम मल्टीप्लाई कर दे तो बाद में ये संख्या हमारी पूर्णघन संख्या बन जाएगी। तो सिंपली देखो बच्चों, दी गई संख्या को 2 से गुणा करने पर यह संख्या पूर्णघन संख्या बन जाती है। तो सिंपली आपका आंसर आएगा ऑप्शन ए। चलो बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपको सिंपली 23 का घन करना है। किसी भी संख्या का घन मतलब क्या, किसी भी संख्या का घन मतलब संख्या का खुद के साथ 3 बार गुणाकार। ओके, तो सिंपली हम 23 को खुद के साथ 3 बार गुणा कर लेते हैं। चलो कर लिए। आपको होमवर्क में बेटा ये सारी चीज करनी है, 23 का घन निकालना है। लेकिन देखो मैं अभी आपको यहाँ पर करके दिखाता हूँ। पहले सिर्फ ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन कीजिए बच्चों, कितना आएगा 5 2 9, उसके साथ जो बाकी 23 बचा उसका मल्टीप्लीकेशन कर दिया, आंसर आएगा 12,167। तो सिंपली आपका आंसर हो गया बच्चों 12,167, ऑप्शन डी। ओके, आपको खुद से होमवर्क में कर लेना है। चलो बच्चों बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन 15 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। 15 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें आपको सिंपली एक्स का घन एक्स का मान ढूंढना है। घन बन कुछ नहीं है, एक्स का मान ढूंढना है बच्चों। देखो एक्स का मान ढूंढने के लिए, लेकिन आपको जो सामने जो चीज दी है, यहां पर दिया है एक्स का घनमूल और उसके सामने है 0.4 मल्टीप्लाई 5/0.3। ओके, अभी देखो बच्चों, अभी क्या है, ऊपर वाली संख्या में पॉइंट के बाद 1 अंक है, नीचे वाली संख्या में पॉइंट के बाद 1 अंक है। अगर कभी कभी ऐसा हो कि ऊपर वाली संख्या में पॉइंट के बाद जितने ही अंक है उतने ही अंक नीचे वाली संख्या में पॉइंट के बाद है, तो क्या करना है, पॉइंट को हटा देना। चलो पॉइंट गया। ओके, तो अभी सिंपली कितना बचा, 4 और 5, ऊपर मल्टीप्लीकेशन है, 4 और 5 का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 20 और नीचे सिंपली बचेगा अपना 3। ओके, अभी देखो एक्स का मान ढूंढना है, लेकिन यहां पर तो एक्स का घनमूल है, तो घनमूल हटाने के लिए आपको घन करना पड़ेगा। तो देखो बच्चों, यहां पर एक्स का घनमूल था तो उसको हटाने के लिए मैं सिंपली यहां पर घन कर देता हूं। लेकिन मैथ्स का एक नियम है, जो इस साइड पर काम करते हो वही काम आपको दूसरी साइड पर करना पड़ेगा। तो दूसरी साइड पर भी 23 का क्या कर दो, 20/3 का घन कर दो। चलो बच्चों कर दिया। अभी इस साइड पर तो क्या होगा बच्चों, घन और घनमूल चले जाएंगे, तो सिंपली बचेगा x। लेकिन उस साइड पर 20 का घन कितना होता है, 20 का घन होता है 8000 और नीचे कितने हैं बच्चों 3 का घन होता है 27। ओके कर दिया, तो सिंपली 8000/27 आंसर आएगा बेटा ऑप्शन बी। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फटाफट से। 16 नंबर का क्वेश्चन, वो क्वेश्चन में क्या है, उसमें भी बहुत ही आसान चीज ही है। बस आपको बेटा ये ख्याल रखना होता है ऐसे क्वेश्चन में कि आप घनमूल दिया है तो घनमूल ही करो, और यहाँ पर देखो बाहर कुछ साइन ही नहीं है, यानी कि 3 बिन कुछ नहीं लिखा है, तो आपको समझ जाना कि इसका वर्गमूल ही करना है, तब आप वर्गमूल ही करो। ऐसा कभी ना हो कि बेटा घनमूल की जगह पे वर्गमूल कर दो, वर्गमूल की जगह पे घनमूल कर दो। अगर ऐसा कर दिया तो फिर सारा लोचा हो जाएगा ना, लोचा लापसी खिचड़म खिचड़ी। चलो बच्चों अभी करते, देखो बेटा इधर 216 का घनमूल है,
आपको पता है कि 216 किसका घन है, वो 6 का घन है, तो उसका घनमूल क्या आएगा बच्चों, सिंपल 6 आएगा। नीचे क्या है, 36 है वर्गमूल के अंदर, वर्गमूल कितना निकलता है 36 का, 6 निकलता है, पता होना चाहिए। ओके, भाग्या वो वैसे के वैसे। 100 है वर्गमूल के अंदर, तो 100 का वर्गमूल 10 निकलेगा, नीचे 81 है, 81 का वर्गमूल निकलेगा 9। अरे हमें कैसे पता कि वर्गमूल निकालना, अरे देखो ना बाहर कुछ नहीं लिखा है 3 में, तो हमें समझ जाना कि इसका सिंपली वर्गमूल ही निकालना है। मल्टीप्लाई, इधर देखो बाहर 3 लिखा है, यानी कि आपको 729 का क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। तो आपको पता है 709 का घनमूल जो होता है वो 9 होता है। सिंपली देखो, अभी ये ऐसा मत करना बच्चों, ये 9 को कट कर दिए, ऐसा कभी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि आपको बेटा बोर्ड मास अप्लाई करना है। बोर्ड मास जो सिंप्लीफिकेशन का रूल है फर्स्ट चैप्टर में सिखाया था, वही आपको अप्लाई करना है। यानी कि सबसे पहले डिवीजन होगा, तो ये दोनों के बीच में तो मल्टीप्लिकेशन था, लेकिन ये दोनों के बीच में डिवीजन है, तो सबसे पहले वही होगा। मल्टीप्लिकेशन करके ये 9 को कट मत कर देना, कि आंसर गलत हो जाएगा बच्चों। अभी देखो बेटा 6 से 6 को कट जाएगी, कितना बचेगा 1, भागा की जगह पे आपको गुणा कर देना है और संख्या को पलट देना है। 9 ऊपर चलेगा, 10 नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई में 9। ओके, अभी कितना हुआ बच्चों, अभी देखो 9 मल्टीप्लाई 9 81, 81 मल्टीप्लाई 1 यानी कि सिंपली 81 ही आएगा, और नीचे 10 है। 81/10 कहीं पर भी बेटा हमारा आंसर नहीं है, तो इसको सिंपली आपको मिश्र में कन्वर्ट कर लेना है। चलो मैं कर लेता हूँ बेटा, चलो 10 8 80 और 1, ओके बेटा 81 हो गए, तो 81/10 यानी कि इसका मिश्र में कन्वर्ट होगा ऑप्शन बी। मिश्र में कैसे कन्वर्ट करते हैं बच्चों, मैंने प्रीवियस लेक्चर में सारी चीजें बताई हुई है। अभी तक आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो फटाफट से पहले प्रीवियस लेक्चर देखो, ताकि आपको सारी बेसिक जो भी चीजें होगी क्लियर हो जाएगी बच्चों, कोई भी डाउट नहीं बचेगा। ओके, पहले बेसिक चीजें सीखने के लिए प्रीवियस लेक्चर देखने जरूरी है। यहां पर आंसर आएगा बच्चों बी। चलो बढ़े अपने अगले क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर का क्वेश्चन देखिए। चलो 17 नंबर का क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, उसके अंदर देखो एक चीज है, यहां पर अंदर एक संख्या दी गई है, पहले उसका घनमूल निकालना है, फिर जो भी आंसर आए उसका बाद में वर्गमूल निकालना है। दो चीजें एक साथ है, पहले घनमूल करो फिर बाद में वर्गमूल करो। देखो पहले घनमूल निकाल लेते हैं। 40 96 पॉइंट के बाद को बेटा 0 0 वो सारी चीजें नहीं देखनी है, आपको सिर्फ जो संख्या है उसको देखनी है। 40 96 उसका घनमूल निकलता है बच्चों 16। कैसे, क्योंकि वो 16 का घन है, तो उसका घनमूल क्या निकलेगा, 40 96 का घनमूल 16 निकलेगा, सिंपल। अभी देखो इधर पॉइंट के बाद कितने अंक थे, 3 3 6, पॉइंट के बाद 6 अंक थे। मैंने आपको सिखाया है कि अगर पॉइंट के बाद 6 अंक हो और जब घनमूल निकालो तो उसको तीसरे हिस्से के हो जाते हैं, यानी कि 2 आएंगे, पॉइंट के बाद 2 अंक, तो सिंपली 0.16 आपका आंसर होगा। अभी देखो उसके ऊपर घनमूल निकाल लिया, उसके ऊपर वर्गमूल है, चलो वर्गमूल निकाल लेते हैं। चलो 16 का वर्गमूल कितना निकलेगा 4, और जब वर्गमूल निकालते हैं तो पॉइंट के बाद अंकों की जो संख्या होती है वो आधी हो जाती। अभी कितने थे 0.16 थे, तो वर्गमूल निकालने के बाद आधी यानी कि 2 का आधा 1, तो अभी पॉइंट के बाद 1 ही अंक आएगा, तो 0.4 वो आपका फाइनल आंसर होगा। तो आएगा बेटा ऑप्शन ए, फाइनल आंसर आएगा 0.4। देखो जो 18 नंबर का क्वेश्चन है मैंने करवाया हुआ है, क्योंकि एक्सरसाइज का जो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है और एक्सरसाइज का जो 18 नंबर का क्वेश्चन है, दोनों मतलब सेम मेथड से है, एक ही जैसे हैं, संख्या एक जैसी नहीं है लेकिन मेथड सेम है। देखो इधर क्या है, 512 मल्टीप्लाई -5832 का घनमूल है। देखो बीच में गुणा है, अगर बीच में गुणा हो तो आप दोनों को अलग अलग घनमूल दे सकते हो। बच्चों कभी भी ऐसी गलती मत करना कि पहले ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लिया और फिर घनमूल निकालने बैठ गए, ये गलत बात होगी। एकदम सिंपल, बीच में गुणा दिया है तो दोनों को अलग अलग घनमूल दे दो। देखो मैं अलग से 512 का घनमूल देता हूं और गुणा करके -5832 को मैं अलग से घनमूल दे देता हूं। देखो 512 किसका घन है, 512 8 का घन है। आपको 1 से 20 तक की संख्या के घन आने चाहिए। 512 8 का घन है तो इसका घनमूल निकलेगा 8, मल्टीप्लाई 5832 18 का घन है तो उसका घनमूल निकलेगा 18, लेकिन आगे माइनस थे इसलिए हमने माइनस लगा दिए। अभी दोनों का है मल्टीप्लिकेशन, 18 × 8 तो हो जाते 144 144, और माइनस है तो इसलिए इधर आएगा माइनस। तो आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ बेटा ये हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। ओके, आप सारी चीजें नोट कर लीजिए। ओके, और कुछ बातें समझ में ना आए तो वीडियो को रिपीट करके जरूर देखिएगा, ताकि आपको सारी चीजें अच्छे से फिर क्लियर हो जाएगी। बने रहिएगा हमारे साथ, हम लेकर आते हैं आपके लिए कुछ नए क्वेश्चंस।
तो चलो बच्चों, हमारे सामने कुछ हमारे नए क्वेश्चन आ गए हैं। सिंपली 19 नंबर का जो क्वेश्चन देखो बहुत ही आसान है, बस आपको देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है। यहाँ पर 0.039 का घन है प्लस 0.061 का घन है और नीचे कुछ बस इतना सारा दिया हुआ है। यहाँ पर इसको आप इक्विवेलेंट कर दो बेटा, किसके साथ? मैंने आपको बताया हुआ है a का घन प्लस b का घन। अगर आपको पता हो कि a का घन प्लस b का घन का आंसर क्या आता है तो आपको सिंपली इस संख्या का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो देखो a का घन प्लस b का घन हो तो क्या करना होता है, मैंने बेटा यहाँ इस चैप्टर का जो सेकंड लेक्चर है उसी में बताया हुआ है। आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आपको प्लेलिस्ट में जाना है और थर्ड चैप्टर का जो फर्स्ट लेक्चर है वो देख लेना है। आपको सारी जब ये इक्वेशन वाले जो सारी चीजें वो समझ में आ जाएगी। अभी देखो a का घन प्लस b का घन बराबर कितना होता है, तो सिंपली पहले a प्लस बी लिख दो एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख दो और यहाँ पर प्लस हो तो आपको सिंपली माइनस करके a और b का मल्टीप्लीकेशन लिख देना होता है बेटा, यही आंसर होता है। ओके, तो देखो 0.039 का घन है तो आप क्या करोगे, और 0.061 का घन, तो एक बार आप 0.039 प्लस 0.061 एक ब्रैकेट में लिख दो और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखना है बच्चों, दूसरे ब्रैकेट में एक बार 0.039 का स्क्वायर प्लस 0.061 का स्क्वायर और माइनस करके ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, यानी कि 0.039 मल्टीप्लाई 0.061 और भाग में जो है वो वैसे के वैसे भाग में है। भाग में देखो 0.039 मल्टीप्लीकेशन में है तो मैं सिंपल इसको लिख दूं 0.039 का स्क्वायर, बीच में तो है माइनस 0.039 मल्टीप्लाई 0.061 और गुणा प्लस में ही है वो भी प्लस 0.061 मल्टीप्लाई 0.061 तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो 0.061 का स्क्वायर हो जाएगा। अभी देखो ध्यान से बच्चे एक चीज, ये नीचे वाला टर्म देखिए पूरा और ऊपर वाला टर्म देखिए। यहां पर क्या है 0.039 का स्क्वायर, इधर भी 0.039 का स्क्वायर, फिर प्लस 0.061 का स्क्वायर प्लस 0.061 का स्क्वायर, फिर माइनस 0.039 मल्टीप्लाई 0.061 माइनस 0.039 मल्टीप्लाई 0.061। देखो ऊपर नीचे वाले ये जो दो टर्म है वो बिल्कुल सेम है तो चले जाएंगे, सिर्फ बचेगा आपका 0.039 और प्लस करने हैं 0.061 तो कर दो बच्चों, 9 प्लस 1 10 का 0 कैरी में आएगा 1, 3 प्लस 6 9, 9 प्लस 1 10, 10 का 0 कैरी में आएगा 1, एक इधर आएगा पॉइंट और आगे 0। ओके, आगे 0 आएगा बच्चों। तो पॉइंट के बाद के जो 0 होते हैं वो काम के नहीं होते तो इसको हटा दो, तो सिंपली आपका आंसर क्या आया 0.1। तो आपको जो दी गई संख्या थी इसका जो कॉम्प्लिकेटेड आपको लग रहा था उसको सिंपली आंसर है बेटा 0.1। ना समझ में आया हो तो बच्चों वीडियो को रिपीट करके देख लो, सारी चीजें समझ में आएगी। ओके, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, पहले उसको मिटा देते हैं, सारी चीजें क्लियर कर दे, आप नोट कर लो। चलो अभी क्या है, क्वेश्चन हमारा कुछ इस टाइप का है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिससे 392 को गुणा कर देने पर वह एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो। मैंने सीखा बेटा गुणा करने वाला क्वेश्चन हो तो सिंपल ही आपको गुणनखंड कर देने हैं। चलो हम 392 के गुणनखंड कर लेते हैं बच्चों। 2 से भाग चलेगा, अभी भी 2 से चलेगा, अभी भी 2 से चलेगा। ओके बेटा, अभी देखो कोई भी संख्या कब पूर्ण घन होती है, जब उसमें जो गुणनखंड आया है, यहाँ पर 2 आया है और इधर 7 आया है। ओके, गुणनखंड में जो भी संख्या आई है वो 3 की जोड़ में होनी चाहिए। देखो 2 तो 3 बार है ही, लेकिन 7 2 बार ही है, तो पूर्ण घन बनाने के लिए ये जो 2 बार 7 है उसके साथ आपको 1 बार 7 को गुणा करना पड़ेगा, तब ये संख्या पूर्ण घन हो जाएगी। तो सिंपली आंसर क्या आएगा, दी गई संख्या को 7 से गुणा करने पर यह संख्या हमारी पूर्ण घन संख्या बन जाती है। आंसर आएगा ऑप्शन सी। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन 21 नंबर का जो क्वेश्चन है 27/64, उसका सिंपली घनमूल निकालना है। तो देखो 27/64 है और सिंपली उसका घनमूल निकालना है। कैसे निकालते हैं बच्चों घनमूल, ऐसी केसेस में आपको ऊपर वाली संख्या को अलग से घनमूल दे देना है, नीचे वाली संख्या को अलग से घनमूल दे देना है। 27 का घनमूल कितना निकलेगा 3 और 64 का घनमूल निकलेगा 4। तो देखो 3/4 सिंपली आंसर आपका आएगा ऑप्शन ए। चलो बच्चों नोट कर लो सारी चीजें, हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 22 की ओर। चलो 22 नंबर का क्वेश्चन कुछ अगले क्वेश्चन जैसे ही है, जैसे कि आपको एक दी गई संख्या
775 और सिंपल ये पूछा गया है कि ये संख्या को किस संख्या से गुणा कर दे कि एक संख्या पूर्णगण संख्या मिल जाए। तो देखो कोई दिक्कत की बात नहीं है, सिंपली गुणा करने वाला क्वेश्चन है तो इसके गुणनखंड कर लेना है। चलो 775 के गुणनखंड कर लो बच्चों। 5 से भाग चलेगा तो कितना आएगा इधर, चलो अभी 5 से चलेगा, अभी नहीं चलेगा 5 से अभी। चलो बच्चों तो सिंपल ही देखो, किसी भी संख्या को कब पूर्णघन कह सकते हैं, जब उसके गुणनखंड में जो भी संख्या आती, इधर 5 आए इधर 3 आए, वो 3 बार होने चाहिए। लेकिन 3 तो 3 बार है ही, लेकिन 5 3 बार कंप्लीट नहीं हो रहे, 5 2 ही बार है। तो उसको 3 बार करने के लिए आपको एक बार 5 से गुणा करने पड़ेगा, तब आपकी ये संख्या पूर्णघन बन जाएगी। तो सिंपली आंसर क्या आएगा, दी गई संख्या को 5 से गुणा करने पर आपकी ये संख्या पूर्णघन संख्या बन जाती है। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है वो आगे वाले क्वेश्चनों की तरह ही है, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंट चीज पूछी गई है। आपको बस कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए ये पूछा गया है कि वह न्यूनतम संख्या जिससे 1800 को गुणा करने पर एक पूर्णघन संख्या प्राप्त हो। एक न्यूनतम संख्या प्राप्त करनी है पहले कि जिससे 1800 को गुणा करने पर एक पूर्णघन संख्या मिल जाए, तो वही आपको सिंपल बेटा इसके 1800 के गुणनखंड कर लेना है। चलो मैं कर लेता हूं बेटा, यहां पर 1800 के गुणनखंड कितने होते हैं, देखो फटाफट से करेंगे, आपको समझना है बच्चों। आई होप कि आपको गुणनखंड करना आता होगा। चलो 2 से भाग चलेगा, अभी भी 2 से चलेगा, अभी भी 2 से चलेगा, अभी 2 से नहीं चलेगा, 5 से चलेगा। ओके देखो बेटा ये पूछा गया है कि वह न्यूनतम संख्या जिससे 1800 को गुणा करने पर, ये पूछा गुणा करने पर पूछा गया। अभी देखो बेटा कोई भी संख्या कब पूर्णघन होती है, उसमें जो भी अंक आते हैं वो 3 की जोड़ में होने चाहिए। यहाँ पर 2 3 बार है, लेकिन 5 3 बार नहीं है, 5 2 ही बार है। तो इसको कंप्लीटली करने के लिए आपको एक बार 5 से गुणा करना पड़ेगा। वैसे ही 3 2 ही बार है, तो उसको भी कंप्लीट करने के लिए आपको एक बार और 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो टोटली आपने कितनी बार गुणा किया, एक बार 5 से गुणा किया, एक बार 3 से गुणा किया, तो टोटली आपने गुणा किया इस संख्या को 15 से। 15 से गुणा करने पर यह संख्या एक पूर्णघन संख्या बन जाती है। तो आपको यह पूछा गया है, आपको ये जो संख्या मिली कि अंकों का योग क्या होगा, आपको यह पूछा गया अंकों का योग। अभी देखो 15 आई आपके पास, तो 15 के अंकों का योग कितना होता है, 15 में एक अंक है 1 और एक है 5, दोनों का योग कर लो तो 5 + 1 कितने हो जाते हैं 6। तो सिंपली बच्चों आपका आंसर आएगा इधर ऑप्शन सी। ओके चलो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलो बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन बेटा हमारे सामने है 24 नंबर का क्वेश्चन। मैं मावा बावा खाकर आ गए, आपको पता भी नहीं चला, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो बच्चों बड़े आगे बेटा, यहाँ पर यह दिया गया है कि 70 56 16 जो है उसका घनमूल है सिंपली 56। तो आपको बेटा इसका आंसर लाना है। ये देखो ये जो संख्या है वो, फिर ये जो संख्या है वो, और ये जो संख्या है वो तीनों का घनमूल निकालना है और फिर तीनों को जोड़ देना। देखो सबके आगे बेटा प्लस करा हुआ मैंने, यानी कि तीनों का घनमूल निकालकर आपको सिंपली उस तीनों को जोड़ देना है। तो देखो बच्चों क्या आंसर आएगा, देखो 70 56 16, पॉइंट को भूल जाओ, 70 56 16 का घनमूल कितना निकलता है, वो तो 56 ही निकलता है, लिख दो, प्लस 70 56 16 उसका भी घनमूल कितना निकलेगा, 56 ही निकलेगा। पॉइंट को छोड़ो अभी गोली मारो, प्लस कितना है बच्चों, प्लस 70 56 16 ही है, मैंने गलत कर दिया यहाँ पर, हाँ बीच में 5, 70 56 16 है, उसका भी आपको घनमूल निकालना है तो कर लेते बेटा सिंपली, उसका भी घनमूल आएगा 56। अभी देखो पहले वाले में पॉइंट के बाद कितने अंक थे, 3 अंक थे। अगर 3 अंक हो पॉइंट के बाद तो जब घनमूल निकालो तो उसके तीसरे हिस्से के यानी कि 1 हो जाता है, तो इधर पॉइंट के बाद 1 अंक आएगा यानी कि 5.6। दूसरा वाला देखो उसमें पॉइंट के बाद 6 अंक थे, 6 का तीसरा हिस्सा यानी कि 2 हो जाते, तो अभी पॉइंट के बाद 2 अंक आएंगे तो 0.56। और अगर तीसरा वाला जो क्वेश्चन है उसमें पॉइंट के बाद देखो 3 3 + 6 और 9, पॉइंट के बाद 9 अंक थे, तो उसका तीसरा हिस्सा यानी कि पॉइंट के बाद 3 अंक आएंगे, तो इधर तो 2 अंक है ही, इधर 0 लगा देंगे और अगर पॉइंट 0। ओके तो ये हो गया सिंपलीफिकेशन आपका। अभी तीनों का सम कर लेना है, सम करना आई होप कि आपको आता होगा। सम कैसे करते बेटा, इधर पहली संख्या लिख दो 5.6, फिर क्या करना है दूसरी संख्या का पॉइंट वहीं पर रखना है, उस साइड पर जो है उसको उस साइड पर लिखो और इस साइड पर जो है उस साइड पर लिखो,
फिर क्या करना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट है, ऐसे ही संख्या लिखनी है, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट, 056 उस साइड पर आ गए और इधर आएगा 0, तीनों का सम कर लो। देखो 6 का 6, 6 + 5 11, 11 का 1 कैरी में आएगा 1, 6 + 5 11, 11 + 1 12 कैरी में आएगा 1, 5 1 6। ओके, तो 6.216, तो सिंपली बेटा आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अभी हमारे बच्चों 2 ही क्वेश्चन बाकी रहते हैं, हम फटाफट से उसे भी सॉल्व कर लेते हैं। हम लेकर आते हैं आपके सामने वो 2 ही क्वेश्चन। तो चलो बच्चों, हमारे सामने लास्ट 2 क्वेश्चन है, आपको इसको सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन तो जो है वो तो बहुत ही आसान है, आपको सिंपली 0.000.001 का घनमूल निकालना है। 1 का घनमूल सिंपली 1 ही होता है बच्चों, 1 का घनमूल 1 ही होता है, लेकिन पॉइंट के बाद कितने अंक है, 3 3 6, पॉइंट के बाद 6 अंक है, तो घनमूल निकालो तो उसके तीसरे हिस्से के यानी कि पॉइंट के बाद 2 अंक आएंगे, तो सिंपली 0.01, देखो पॉइंट के बाद 2 अंक हो गए, तो अभी आपका सिंपली आंसर आएगा ऑप्शन बी। ओके, चलो बच्चों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन तो बहुत आसान है, 512 का घनमूल है 8 होता है। ओके, कर दिया। 0.064 का घनमूल है, 64 किसका घन था, वो 4 का घन होता है, तो उसका घनमूल निकलेगा 4, लेकिन पॉइंट के बाद 3 अंक थे, तो उसके तीसरे हिस्से के घनमूल में, घनमूल का जो आंसर होगा उसमें पॉइंट के बाद तीसरे हिस्से के अंक आएंगे, यानी कि पॉइंट के बाद एक ही अंक आएगा, तो 0.4 प्लस 0.343 उसका घनमूल निकलेगा 7, लेकिन पॉइंट के बाद 3 अंक थे, तो पॉइंट के बाद अभी एक अंक आएगा, यानी कि 3 का तीसरा हिस्सा 1। ओके, तो सिंपली सबका सम कर लो बच्चों, तो 8 प्लस 0.4 प्लस 0.7, ओके 4 7 11 1 8 1 9, तो 9.1, तो सिंपली बेटा आपका आंसर आएगा 9.1 ऑप्शन डी। तो बेटा इसी के साथ हमने कंप्लीट कर दी है 3rd चैप्टर की एक्सरसाइज, और हमारा चैप्टर भी यहाँ पर खत्म होता है। ओके, चारों 4 जो वीडियो है बेटा वो आपको हमारी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। आपने अभी तक प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो फटाफट से वो देख लेना है। और आपको हमारे मेथड पसंद आई है, पढ़ाना अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों का साथ इसे शेयर कर दीजिए, और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, हर हर महादेव।